नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। बता दें, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो लक्सर में देर रात से तेज हवा चलने के साथ साथ बारिश से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें भी दिखने लगी। किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी गन्ना, गेहूं, सरसों और चने की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। जबकि पहाड़ी इलाके ऊखीमठ और ज्योतिर्मठ में भी बर्फबारी देखने को मिली है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाके यानी बद्रीनाथ धाम, लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विंटर डेस्टिनेशन औली भी बर्फबारी से ढके हुए हैं। वहीं बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ हाईवे और ज्योतिर्मठ औली मोटर मार्ग वाहनों के लिए बाधित हो गया है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ ने मेहनत शुरू कर दी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, मौसम जिस तरीके से बदला है उत्तराखंड में और देर रात हमने देखी कि झमाझम बारिश हुई है मैदानी इलाकों में भी, अभी आने वाले दिनों में मौसम का क्या पूर्वानुमान है और इस वक्त उत्तराखंड में मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, मौसम विज्ञान के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया और जिसमें कि वो सटीक भी साबित होता हुआ दिखाई दिया। और देर रात से ही प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं जो मैदानी जनपदों की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश हुई है। तो वहीं अगर 3000 से मीटर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, पहाड़ी जनपदों की बात की जाए, तो वहां पर कई कई जगहों पर बर्फबारी भी जो है हुई है। ऊखीमठ में भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश और कई जगहों पर बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में कई बात की जाए तो जिस तरीके से पूर्वानुमान भी जो जारी किया गया था वो भी सटीक हुआ। मैदानी क्षेत्रों में इससे काफी नुकसान जो है किसानों को पहुंचा है। जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा है किसानों का, इस तरीके के कहना भी है। वहीं गन्ने की फसल को भी नुकसान इससे हुआ है, क्योंकि गन्ने की फसल कटाई इस वक्त चल रही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। तो ऐसे में टेम्परेचर की बात की जाए तो इसमें टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिली है। और कहीं पर 2 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 3 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि सुबह भी बारिश हुई है, उसके बाद अभी फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में जो है मौसम थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मौसम साफ है, तो कहीं जगहों पर अभी भी बारिश के आसार जो है वो बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में अब किस तरीके का मौसम रहेगा, हालांकि मौसम विभाग के द्वारा कहना है कि आने वाले समय में भी मौसम थोड़ा साफ रहेगा। उसके बाद आगे जो है वो बारिश और बर्फबारी के आसार जो है जताए जाएंगे। हालांकि आगे जब मौसम विभाग आगे किस तरीके का मौसम रहेगा उसके लिए पूर्वानुमान जारी किया गया, तब तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल जो है मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मौसम साफ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर भी ज्योतिर्मठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ज्योतिर्मठ में कैसा मौसम है और बीते रात की अगर हम बात करें तो बर्फबारी भी वहां पर हुई है, मौजूदा वक्त में क्या हालात है मौसम के? अभी देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो अभी हल्की जो है धूप खिली हुई है ज्योतिर्मठ नगर में। और सुबह से लगातार निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी, साथ ही गरज के साथ जो आवाजें जो है वो भी पहुंच रही थी, गरज रहे थे आसमान। लेकिन जो विंटर डेस्टिनेशन औली है वहां भी मौसम का छठवां हिमपात हुआ है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाके जैसे चिनाब घाटी है, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित बद्रीनाथ के आसपास भी जो है अच्छी बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि अभी जो हनुमान चट्टी से ऊपर बर्फबारी के चलते हाईवे बाधित है और साथ ही जो मलारी बॉर्डर हाईवे है वो भी बापकुंड से आगे बर्फबारी के चलते बंद है। अभी जो विंटर डेस्टिनेशन औली में हल्की बर्फबारी जो सुबह हुई थी तो उस दौरान 1 से 2 घंटे मार्ग बाधित था, उसे जो है अभी खोल दिया गया है। लेकिन सुबह से लगातार जो निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही थी उसके चलते जो है दिन भर अभी तक के लिए जो है लोगों ने जो गर्म कपड़े जो है निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि कल जो होली के त्योहार में लोग जो है मौसम अच्छे होने के चलते लोगों ने बिल्कुल अच्छे ढंग से होली मनाई, लेकिन उसके बाद अचानक आज मौसम का जो मिजाज बदला है। और उसके साथ ही अभी कुछ देर पहले ही जो स्थानीय लोगों के मोबाइलों में जो है 2800 मीटर से ऊपर जो
हिमस्खलन की चेतावनी भी जो है जारी की गई है। तो इसको जी। देख करके भी स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हनुमान चट्टी से ऊपर और भापकुंड से ऊपर जो है बिल्कुल पूरी तरह से निगरानी बढ़ती जा रही है स्थानीय प्रशासन द्वारा कि किसी भी हालात में इस तरफ जो है आवाजाही रोकी जाए, क्योंकि 2800 मीटर से ऊपर जो है एक बार फिर जो है प्रशासन द्वारा जो हिमस्खलन की चेतावनी दी गई। तो अभी जी। हाल फिलहाल में मौसम सही है, दुरुस्त है। अभी धूप खिली हुई है नगर में, लेकिन दोपहर बाद फिर जो है मौसम के मिजाज जो है बदलने के आसार है, क्योंकि रुक रुक करके जो है हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है। फिर अचानक जो है सूर्य देवता की कृपा हो रही है। फिर जो है बादलों की जो अटकेलियां हैं वो लगातार अभी सीमांत में जारी है। जी ठीक है संजय, आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। विंटर डेस्टिनेशन औली में मौसम की छठवीं बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, वहीं पर्यटन कारोबारियों ने भी खुशी जताई है। इससे पहले होली की शाम औली में पर्यटकों, स्थानीय पर्यटन कारोबारियों और दुकान ढाबा संचालकों ने बर्फ में सतरंगी रंगों से सराबोर होकर गढ़वाली गीतों की थाप पर होली का खूब जश्न मनाया। हालांकि पहाड़ों में 2800 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से हिमस्खलन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। अब वहीं हनुमान चट्टी से आगे बर्फबारी से हाईवे बाधित है। नीति मलारी सड़क मार्ग की बर्फबारी से बंद हुआ है, जिससे लोगों को भी यहां पर आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता संजय को लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, औली की अगर बात की जाए तो पर्यटकों का कैसा जमावड़ा वहां पर देखने को मिला है, और जिस तरीके से मौसम बदला तो ये कितना फायदेमंद भी है यहाँ के स्थानीय कारोबारियों के लिए? जी बिल्कुल रवि जी, देखिए जो पर्यटन कारोबारी है, चाहे छोटा मझोला कारोबारी हो, होटल व्यवसायी हो, ढाबा संचालक हो, स्की सिखाने वाला जो स्थानीय युवा हो, और सभी लोगों का कारोबार जो है इन्हीं पर्यटकों की आमद पे टिका हुआ है। और लगातार जो है कल जो होली का पर्व था, लेकिन जो कारोबारी, जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उनका जो है जो प्रतिदिन का जो काम होता है पर्यटकों को सुविधाएं देना, तो साथ ही दोपहर बाद जब पर्यटकों का जो स्कीइंग से लेकर अन्य जो काम होता है उनको निपटाने के बाद जो है जब फुर्सत में ये पर्यटन कारोबारी नजर आए, तो उसके बाद ही उन्होंने होली खेली। और आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ जो पर्यटक हैं वो भी उसमें शामिल है, और गढ़वाली गीतों की थाप पे जो है जो कारोबारी है वो अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। आज भी यही आलम है। हालांकि जब सुबह बर्फबारी हुई तो कुछ देर से जो है पर्यटन कारोबारी जो है स्लोप की तरफ निकले थे, क्योंकि 8:30-9 बजे तक जो है बर्फबारी होली में चल रही थी। तो लिहाजा पर्यटकों ने भी जो है परहेज किया था सुबह सुबह स्लोप पे जाना। और अभी जब बर्फबारी बंद हुई है तो बर्फबारी बंद होने के बाद पर्यटन कारोबारी सहित जो जितने तमाम जो कल से वहाँ पे पर्यटन होटल में और स्थानीय होम स्टे में जो पर्यटक रुके हुए हैं, जो होली सेलिब्रेशन के लिए औली पहुंचे थे, वो एक बार फिर जो है स्लोप पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे फन स्कीइंग से लेके जो चेयर लिफ्ट राइडिंग से जो बर्फ में हाइकिंग का जो है आनंद उठा रहे हैं। और आज भी जो है होली का दौर जो है औली में जारी है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी को कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े, और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है, जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार में होली के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। हादसे में बच्चे समेत 2 की मौत हो गई।
वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिकअप में सवार होकर लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसा सीसीटीवी में भी कैद हो गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में 15 से ज्यादा लोग सवार थे। तो यहाँ पर खुशियां मातम में बदली हैं। सीसीटीवी में ये हादसा कैद हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज भी है जो बड़ा हादसा हुआ है। इस पिकअप में 15 से ज़्यादा लोग सवार थे जो अनियंत्रित होकर पलट गया। तो हरिद्वार में जहाँ एक तरफ होली की खुशियों में सभी सराबोर थे, तो एक बड़ा हादसा इस बीच हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। होली खेलकर ये ग्रामीण लौट रहे थे, गाड़ी पलट गई। 15 से अधिक लोग इस पिकअप में सवार थे। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। तो ये बड़ी घटना हो गई। मोड़ पर अनियंत्रित होकर ये पिकअप पलटी है, जहां पर 15 से ज्यादा लोग इस पिकअप में सवार थे। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। तो हरिद्वार में होली के दिन जहां खुशियां मातम में बदल गई, पिकअप में 15 से अधिक लोग सवार थे जो कि होली खेलकर लौट रहे थे। ग्रामीण इस पिकअप में थे। मोड़ पर यह हादसा हुआ। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होली के दिन ये हादसा हुआ है। होली खेलकर तमाम ग्रामीण लौट रहे थे। एक पिकअप पर 15 से अधिक लोग सवार थे। अनियंत्रित होकर पिकअप मोड़ पर पलट गई, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। होली की खुशियां मातम में बदल गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हैं। मनोज, ये जो हादसा हुआ है और क्या वजह इसकी सामने निकल कर आई है और जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए रवि, कल होली का त्योहार तो तमाम क्षेत्र में जो है होली की खुशियां बांटी जा रही थी। एक दूसरे को कलर लगाकर जो है यहाँ पे होली मनाई जा रही थी। ऐसे ही एक मामला पत्री थाना क्षेत्र से सामने आया, जहाँ पे सब लोगों ने एक साथ मिलकर होली खेली, होली की खुशियां आपस में बांटी। लेकिन होली के बाद सभी लोगों ने गंगा स्नान करने का एक प्लान बनाया। गंगा स्नान के लिए जैसे सभी लोग जो थे एक पिकअप में बैठकर सवार होकर निकले, उसके बाद यहाँ पे रास्ते में तेज गति होने के कारण जो पिकअप थी वो यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ दुर्घटना में एक बच्चे के साथ एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें कहा जा सकता है कि तमाम जो खुशियां थी मातम में बदल गई। हालांकि पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर जिसका ये पूरा मामला था पक्की थाना क्षेत्र का, वहां पे मातम छाया हुआ है। और जो पूरा मामला निकल के सामने से बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक था उसमें शराब का सेवन किया हुआ था और वाहन की तेज गति के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। जी रवि। बिल्कुल मनोज, आप ठीक कह रहे हैं कि वो स्पीड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप सीसीटीवी में फुटेज जो सामने आया है और 2 मौतें हुई हैं, बेहद दुखद है और कई लोग घायल भी हैं। इसमें बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा की माने तो इस साल चारधाम यात्रा के लिए उनके पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग टूर ट्रेवल्स ऑपरेटर और टेम्पो ट्रेवल्स एसोसिएशन के साथ लगातार बैठक कर रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधाएं मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, जिसकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय में सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं, तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कह दिया कि यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें जो है इसका ह्रास आएगा। देहरादून नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर नगर निगम ने खुद इस काम को संभाल लिया और दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की बात कही है। बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, लेकिन अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने बताया कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। वहीं सुल्तानपुर में होली का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मुस्लिम धर्म के लोगों को जुमे की नमाज की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी। वहीं मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश देते हुए रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा सदा से जैसे बना है ऐसे ही बना रहे। सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें रमजान का जुमा और होली जैसा पावन पर्व एक दिन एक साथ सहयोग से होने को आया। और हमेशा की तरह जैसे सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम प्रेम भाईचारे का संदेश हमेशा सुल्तानपुर ने दिया है और उसी संदेश के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग अभी फिलहाल होली मना रहे हैं सबके साथ और थोड़ी देर में हम सब लोग नमाज अदा करेंगे। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि ये प्यार हमेशा सुल्तानपुर का आपस में सब पूरे क्षेत्र में सबका आपस में बना रहे। हरिद्वार के गंगा घाटों की पवित्रता पर खतरा पैदा होता जा रहा है। गंगा तटों पर बाहरी लोगों द्वारा धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। ओमपुल घाट पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है, साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ा एक्शन लेने की अपील की है।
और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।